ज्योति पूछने लगती है, किस चीज की बंटवारे की बात हो रही है? तभी आस्था बात पलट देती है और कहने लगती है, वो घर पर मेहमान है ना, तो हम दोनों ने काम बांट लिया है, बस इसी बारे में। ज्योति कहती है, आप जाइए ना प्लीज, मैं लेकर आ जाती हूँ। तभी ज्योति पूछने लगती है, रस्सी किस चीज की है सुजिल वैनी? सुजिल कहती है, आस्था से ही पूछ लीजिए ना। आस्था से पूछा जाता है, लेकिन वह चुप रहती है। तभी वह कहने लगती है, घर का बंटवारा हो चुका है। यह सुनकर ज्योति बहुत परेशान हो जाती है। उधर हमें दिखाया जाएगा कि कालिंदी का पहला पति प्रभाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है। यह सुनकर कालिंदी चिंतित हो जाती है और सोचती है, कितने सालों तक उसने कुछ नहीं किया, अचानक यह सब क्यों? दूसरी ओर अंजलि अपने माता पिता से बात कर रही होती है, साहब ऐसा जरूर कुछ करेंगे जिससे आपको बुरा फील हो। इससे पहले कि वे वहां से जाएं, उसके माता पिता मना कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाएगा कि ज्योति कह देती है, घर का बंटवारा हो गया। ज्योति श्लोक को चिल्लाते हुए बुलाती है, मेरे न होते हुए यह सब कैसे हो गया? घर का बंटवारा कैसे हो गया? श्लोक आस्था को ब्लेम करने लगता है, ताई की अभी अभी शादी हुई है, उनके लिए खुशी के पल हैं और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। क्यों कहा था इसे? छुपा नहीं सकती थी? ज्योति कहने लगती है, उन्होंने मुझसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे पूछा और फिर भी वो नहीं बता रही थी। बाद में मुझे मालूम पड़ा। क्या तुम मुझे इस घर का सदस्य नहीं समझते जो मुझसे सारी बातें छुपा रही थी? तभी वहां पर निरंजन आ जाता है और कहने लगता है, बेटा तुम्हें जितना दुख हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि इस घर का बंटवारा हो चुका है। जिस घर को मैंने इतने प्यार से जोड़े रखा था, आज वो टूट गया। श्लोक आस्था को और ज्यादा ब्लेम करने लगता है। ज्योति दुखी हो जाती है और कहती है, ये सब क्या हो गया? मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं इस घर को पहले जैसा देखना चाहती हूँ। फिर वह रोते रोते घर छोड़कर चली जाती है। श्लोक गुस्से में कहता है, किस तरह की लड़की हो तुम? क्या जरूरत थी ताई को ये सारी बातें बताने की? तुम्हें जब तक इस घर में ड्रामा न हो तब तक अच्छा नहीं लगता है ना? जब गणपति विसर्जन होगा तब तुम्हारे और मेरे रिश्ते का भी विसर्जन कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर आस्था टूट जाती है और अंजलि की आंखों से आंसू थमते नहीं। आस्था अंजलि को गले लगा लेती है और कहती है, नहीं, मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकती। मैं बहुत स्ट्रांग हूं और इसका डटकर सामना करूंगी। देखना, जीत हमारी ही होगी। निरंजन अपने कमरे में जाता है और खुशी मनाते हुए कहता है, मेरे बेटे ने जो किया बहुत सही किया, उसका रास्ता अब साफ है। फिर वह कहने लगता है, अंजलि जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत है। टेरेस पर आस्था अपने कपड़े वापस लाने जाती है और देखती है कि उदास श्लोक वहां खड़ा है। तभी उसे याद आता है कि श्लोक ने विसर्जन के दिन उसके रिश्ते को भी खत्म करने की बात की थी। आस्था कहती है, श्लोक ने विसर्जन के दिन उसके रिश्ते को भी खत्म करने की बात की थी। आस्था कहती है, श्लोक ने, आपने आज मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचाई है। क्या आपने एक बार भी हमारे प्यार के बारे में नहीं सोचा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? श्लोक जवाब देता है, तुमने मुझसे बात करने का हक भी खो दिया है। तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। कैसी लड़की हो तुम? मेरे ही बाबा को बदनाम करने पर तुली हो, जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। वह आगे कहता है, तुमने आज ताई को भी बहुत ठेस पहुंचाई है बाबा के खिलाफ बात करके।